नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक बढ़ोतरी दर 8.4% दर्ज। केंद्र सरकार ने भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर दौरा, गोगुंदा में देवास परियोजना का करेंगे शिलान्यास। और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक बढ़ोतरी दर 8.4% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वर्ष 2023-2024 के लिए विकास दर 7.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एनएसओ ने वर्ष 2022-2023 के लिए आर्थिक वृद्धि दर को भी संशोधित कर 7% कर दिया। इससे पहले इसके 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और क्षमता का परिचायक है। श्री मोदी ने कहा कि तेज आर्थिक विकास के लिए सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के मुख्यमंत्रियों तथा समिति के सदस्यों ने भाग लिया। पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा इस सप्ताह कर सकती है। केंद्र सरकार ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 5 साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को स्वीकृति दी गई है। इन 7 बिग कैट में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता शामिल है। इनमें से 5 प्रजातियां देश में पाई जाती है। इस बीच भारत में तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2018 से 2022 की अवधि के दौरान तेंदुओं की संख्या 1000 से अधिक बढ़ गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर रहेंगे। श्री बिरला पीपलदा क्षेत्र के सुल्तानपुर में टिफिन विद दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद श्री बिरला तालाब गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हस्तशिल्पी और दस्तकार प्रतिभा के धनी हैं। सरकार स्थानीय कला और कौशल को अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वे कल जोधपुर में शिल्प समागम मेले के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि समाज के पिछड़े और लक्षित वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से लगाए गए इस मेले में 14 राज्यों के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। ये मेला 8 मार्च तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज उदयपुर दौरे का कार्यक्रम है। श्री शर्मा गोगुंदा में देवास 3 और 4 परियोजना का शिलान्यास करेंगे। भाजपा मीडिया संभाग प्रभारी चंचल कुमार अग्रवाल ने बताया कि शिलान्यास समारोह में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री गोगुंदा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री शर्मा मावली जाएंगे। उनका मावली में राजकीय महाविद्यालय भवन के लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बाड़मेर में पीठासीन और मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण आज से शुरू होने जा रहा है। 8 मार्च तक चलने वाला इस प्रशिक्षण का आयोजन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किया जाएगा। उधर चित्तौड़गढ़ के सेंट पॉल स्कूल में चल रहे मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण शिविर का जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन ने कल निरीक्षण किया। उन्होंने आशा जताई कि सामूहिक भागीदारी से जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। 26 तारीख से ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए हमारी पोलिंग पार्टीज जो है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर PO1, PO2, PO3, इनकी ट्रेनिंग यहाँ सेंट पॉल स्कूल्स में हो रही है और आज बात ट्रेनिंग ये का चरण पूरा होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एक तो इसमें उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है। जो ट्रेनिंग में अध्ययन कराया जा रहा है उसमें भी काफ़ी गंभीरता से रुचि लेकर के पोलिंग पार्टी सीख रही हैं और साथ में हैंड्स ऑन, जिस पे ज़्यादा जोर है कि वो मशीन को खुद समझ लें, EVMs के बारे में खुद जानकारी हाथ से अपने अनुभव से लें, वो भी यहाँ अच्छे से किया जा रहा है। और विशेष रूप से इस बार जो पोलिंग पार्टी है उसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है। चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देशभर में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां भी युवाओं से मताधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग करने की अपील कर रही हैं। आज सुनिए मशहूर गजल गायक पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन का संदेश। हमारे देश के नौजवान देशवासियों, नमस्कार। अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन। मेरा पहला वोट देश के लिए, जिसकी बहुत आवश्यकता सारे देश को है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस अभियान को आगे बढ़ाना आपका, हमारा सबका कर्तव्य है और इसको आगे बढ़ाने से हमारा देश मजबूत होगा। आपको ऊपर वाले की तरफ से ये एक इनाम मिला है कि आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, तो मताधिकार को वेस्ट ना जाने दें, इसका प्रयोग करें। यहीं पर घर बनाया और इसी जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो सभी नौजवान भाइयों से, भारतीयों से ये विनती है, अपील है हमारी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की कि अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। मेरा पहला वोट देश के लिए, ये ही सबसे बड़ी बात। भरतपुर के बयाना हिंडौन हाईवे पर कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में कल 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा शेरगढ़ गांव के पास हुआ। इसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवक उछलकर नीचे गिर गए और पीछे से आ रही निजी बस की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। हादसा कल बीदासर रोड पर बाना गांव के पास हुआ। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज और कल कई जिलों में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की है। जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर और जोधपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने किसानों को कटी फसल के सुरक्षित स्थानों पर भंडारण की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश की आर्थिक बढ़ोतरी दर 8.4% दर्ज की गई है। केंद्र सरकार ने भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर दौरे पर रहेंगे। श्री शर्मा गोगुंदा में देवास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।